नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और अभी चुनाव का प्रथम चरण ही संपन्न हुआ है, लेकिन बीजेपी के लिए एक खुशखबरी आई है। वह यह है कि बीजेपी का एक सांसद जीत चुका है। हुआ यह है कि गुजरात के सूरत के एक सांसद हैं, उम्मीदवार थे लेकिन निर्विरोध सांसद चुने जा चुके हैं। यह बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए और उनके चाहने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हुआ यह कि गुजरात के सूरत से मुकेश दलाल साहब जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने नामांकन किया, लेकिन कई कारणों से उनका नामांकन सफल नहीं हो पाया या रद्द हो गया। उसमें बहुत सारे कारण हैं। तो जैसे कई बार नाम गलत होता है, कई बार वो जो प्रस्तावक होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो इस तरह की कई परेशानियां हुई, जिसकी वजह से उनका नामांकन सक्सेस नहीं हो पाया या नामांकन रद्द हो गया। तो अब कांग्रेस के जो उम्मीदवार, अब वहाँ तो गुजरात में आपको पता है कि बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं, तो कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद अब एकमात्र उम्मीदवार बचे बीजेपी के और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे। निर्दलीय उम्मीदवार को ये जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे मुकेश दलाल साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट करके मना के सबको बिठा दिया। जब वो सब बैठ गए या नाम विड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद एकमात्र यही बच गए। तो इसको बोलते हैं कि निर्विरोध जीत जाना, और यह बहुत छोटी मोटी बात नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि हमने सुना है कि 1956 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सांसद निर्विरोध चुने गए। और इससे पहले तो इसका मतलब 1956 में चुने गए होंगे, उसके बाद कोई चुने नहीं गए, तो यह बहुत बड़ी बात होती है। और बीजेपी के लिए, बीजेपी में तो आज तक कभी भी कोई भी सांसद निर्विरोध चुने ही नहीं गए थे, तो बीजेपी के लिए तो और भी बड़ी खुशी की बात है ये। तो चलिए, मुझे लगा कि यह खुशखबरी है। ऐसे जब हमारा वीडियो जाएगा तब तक यह न्यूज़ भी फ्लैश हो चुका होगा, इसलिए आपको और माध्यम से भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी अभी यानी कि 22 अप्रैल को अभी मुझे कहीं से यह न्यूज़ प्राप्त हुआ, तो मुझे लगा कि चलो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल सुबह यानी कि 23 को आपको ये वीडियो मिलेगा। तो और भी तब तक और भी बहुत सारी जानकारियाँ आएंगी। अगर मुझे लगेगा कि और भी कुछ जानकारी देनी चाहिए तो मैं दूसरा भी वीडियो बना के दूंगा। फिलहाल इतनी जानकारी है कि बीजेपी के एक सांसद निर्विरोध चुने गए हैं, जिनका नाम है मुकेश दलाल साहब, वो भी गुजरात में। ऐसे भी तो वो चुने ही जाते, क्योंकि गुजरात में तो पिछले 2 बार से देखा जा चुका है, 2014 में भी और 2019 में भी पूरे 26 के 26 सांसद चुने जाते हैं, तो वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐसे भी मुकेश दलाल साहब चुने जाते। लेकिन खुशी की बात यह है, रिकॉर्ड यह बन गया है कि अभी काउंटिंग से पहले ही रिजल्ट आ गया और निर्विरोध चुने गए हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य भी लगता है कि निर्विरोध तो चुना जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होते हैं जिनको निर्विरोध चुना जाना चाहिए, अगर नहीं चुनाते हैं तो गलत है। जैसे कब अच्छा प्रत्याशी हो तो उसके विरोध में प्रत्याशी को खड़ा नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ मजबूरी में वो चुने गए हैं। फिर भी बीजेपी को और बीजेपी के चाहने वालों को के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अंत में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पिछला जो चुनाव हुआ प्रथम चरण का, उसमें वोटर्स बहुत उदासीन रहे, बहुत ही साइलेंट चुनाव इसको बोला जा रहा है। मतलब लोगों में उत्साह नाम की चीज़ नहीं थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी वोटर्स हैं वो घर से निकलें। अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो भी घर से निकलें, क्योंकि
अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो आपका जो 400 पार का नारा है वो इस तरह से नहीं हो पाएगा अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो। और बीजेपी के समर्थक नहीं हैं, विरोधी हैं, तब भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो आप ज़रूर जाएं बूथ पे और अपना वोट ज़रूर डालें, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। प्रथम चरण का बहुत अच्छा नहीं हुआ, मतलब कि चुनाव का परसेंटेज ही बहुत कम हुआ है। मतलब हर जगह से कहीं 10%, कहीं 5% कम हुआ है, तो ओवरऑल 7-8% तो कम हो ही गए। तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। चुनाव में जाना चाहिए ज़रूर और अपना वोट डालना चाहिए ज़रूर। इसलिए मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप बूथ पर जाइए और अपना वोट डालिए। मैंने अपनी बातों को बड़ी ही शालीनता से कही है, हर बार की भांति, और मैं शालीनता के लिए जाना जाता हूं। तो आप फिर भी अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी होंगी तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर एक बार कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।